तो आप जैसे पैरामीटर्स बता रहे हैं, आप क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं? देखिए, पेशेंट को डिसिप्लिन में सब चीज़ें समझाई जाती हैं, उसे इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन समझाया जाता है। पहले तो 3.90 क्रेटनाइन था, अब इनका क्रेटनाइन होगा 3.5, 3.1 से घट के हो गया 2.73। ये हुआ है 7/7/2024, देवकी देवी पेशेंट का नाम है। 5.49 का क्रेटनाइन था और इसके बाद जब इन्होंने कराया 31/5/2024 को ये 3.27 हो गया। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम का मकसद ये है कि आयुर्वेद, जिसे आप या कोई भी आम व्यक्ति एक स्लो प्रोसेस मानता है, जिस प्रोसेस को, जिस पद्धति को ये माना जाता है कि अगर इससे इलाज लिया जाएगा तो हमारा जो ट्रीटमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है या समय लग सकता है। क्या ये सच है या नहीं है, और हाल ही के दिनों में आयुर्वेद को लेकर क्या क्या शोध हुए हैं, आज के इस खास प्रोग्राम में पता चलेगा कि वो मरीज जो किडनी से ग्रसित थे, उनकी अभी की स्थिति आयुर्वेद से इलाज लेने के बाद क्या है। तो चलिए आज के इस खास प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पुनीत सर। आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और जैसे सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आयुर्वेद को लेकर जैसे अलग अलग भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, तो अभी हाल के दिनों में ही क्या क्या चीज़ें शोध हुई हैं, क्या नई चीज़ें आयुर्वेद में शामिल की गई हैं? देखिए, क्या होता है, आयुर्वेद जो है वो वेद का एक पार्ट है। अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद कहा गया है। आयुर्वेद में सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो उस समय के हिसाब से किया गया, जिसमें से बहुत सी बातें आज के समय में आयुर्वेद में लिखी गई हैं। तो चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में और जितने भी आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखी गई हैं, आज भी वो बहुत सी बातें रेलेवेंट हैं। और वो ऐसी रेलेवेंट है कि हम क्यों बीमार पड़ रहे हैं, हम प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं, आयुर्वेद से दूर होते चले जा रहे हैं, बीमारी के पास जाते जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बीमारी का मूल कारण को पकड़ लिया जाए और मूल कारण को ही ठीक कर दिया जाए। आज हम जो चारों तरफ एक केमिकल बेस्ड दवाइयों के जंजाल में फंस चुके हैं, आज से 200-300 साल पहले इनका कोई नामो निशान नहीं था। आयुर्वेद द्वारा ही मरीज ठीक हुआ करते थे और आयुर्वेद से ही उनका स्वास्थ्य लाभ हुआ करता था, और जो एवरेज आयु थी वो भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। शतायु भी बताया गया, शतायु भी बहुत से लोग हुआ करते थे उस समय में। तो क्या हुआ इस बीच, जो हम उस बीमारी, उस हेल्दी काल के बाद इस बीमारी के काल में आ गए, तो हम आयुर्वेद से दूर होते चले जा रहे हैं। जीवन शैली हमारी बदलती चली जा रही है, खाना पीना, आहार विहार, सब चीज़ें जो हैं वो बिगड़ती चली जा रही हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी दिनचर्या, अपनी रात्रिचर्या, अपना आहार, अपना विहार बहुत डिसिप्लिन रखें। ऐसा कहा जाता है बड़े शहर तो सोते ही नहीं हैं, रात को भी इतना ट्रैफिक होता है, दिन में भी इतना ट्रैफिक होता है, हर समय जो है वहाँ पे लोगों की आवाजाही लगी रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बॉडी को खराब कर ले, खाना पीना गड़बड़ कर ले, हम अपना रहना, सोना, उठना, बैठना, सब चीज़ें गड़बड़ कर ले। यही बीमारी का एक बहुत मूल कारण है। हवा पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित है आज के समय में। जंक फूड की चेन जैसे दबा के खुलती चली जा रही हैं और उनका दुष्प्रभाव जो है वो देखा जा सकता है जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं बड़ी बड़ी लाइनों के रूप में। तो आयुर्वेद में बहुत शक्ति है अगर उसे अच्छे से फॉलो किया जाए, सब चीज़ें डिसिप्लिन में फॉलो की जाए। बहुत से बार पेशेंट आता है, कहता है हम तो जल्दी हैं, एक गोली खाई ठीक हो गए, दर्द की दवाई खाई हम ठीक हो गए, हम क्यों आयुर्वेद में आके इतना समय लगाएंगे। तो बहुत सी बार जो होता है, लोगों को ये लगता है कि एक गोली खा के टेम्परेरी ठीक होगा, लेकिन परमानेंट ठीक नहीं हुआ। बीपी की दवाई खा रहे हो, बीपी की दवाई मेंटेन हो जा रहा है, बीपी ठीक तो नहीं हुआ। शुगर की दवाई खा रहे हैं, शुगर मेंटेन है और वो भी ग्रेजुअली बढ़ती चली जाती है, अल्टीमेटली इंसुलिन पे आता है, इंसुलिन के बाद भी वो और फर्दर डैमेज होती चली जाती है पैंक्रियास। तो ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक मेंटेनेंस का प्रोसेस है। आयुर्वेद से जो लोग दूर होते जा रहे हैं और वो अब धीरे धीरे किडनी मरीज या अन्य बीमारियों के मरीजों में तब्दील होते जा रहे हैं, उनके कुछ रिपोर्ट्स आपके पास मौजूद हैं? आपके पास पेशेंट्स तो आते ही होंगे, तो उन पर हम बात कर सकते हैं। बहुत से मरीज आते हैं किडनी पेशेंट, किडनी की बीमारी को लेकर, जिनका क्रेटनाइन बढ़ा, यूरिया बढ़ा है उनका, और किडनी की समस्या है उनको, और फिर उसके बाद जो देखा जाता है वो किडनी की समस्या बढ़ती चली जाती है। फिर वो आयुर्वेद का सहारा लेते हैं और हमारे पास आते हैं। स्टार्टिंग स्टेज में बहुत से बार पेशेंट नहीं आता है, एलोपैथी में जाता है, वहाँ से देखता है कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, उसके बाद आता है। स्टार्टिंग में आ जाए
तो और अच्छा इंप्रूवमेंट मिल जाएगा और अच्छे उसको चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल थिंग। सोमपाल जो है ये पेशेंट है हमारे 9/4/2024 को आए थे। 5.49 इनका क्रेटिनाइन लेवल था। आरपी पैथ केयर से इन्होंने जांच कराई है और ये इन्होंने अपने होम टाउन से जांच कराई है। मेरठ निवासी हैं ये। 5.49 का क्रेटिनाइन था और इसके बाद जब इन्होंने कराया 9/4 के बाद 31/5/2024 को ये 3.27 हो गया। सोमपाल सिंह 31/5/2024 आरपी पैथ केयर मेरठ की रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट दिल्ली की तो है नहीं जहाँ हम बैठे, वहाँ की तो है नहीं, ना जहाँ हमारा कहीं क्लिनिक है उसके आसपास की 2-4-5 किलोमीटर की भी नहीं है। ये पेशेंट जहाँ रहता है उसके आसपास की रिपोर्ट है। अब कहा जाता है क्रेटिनाइन बढ़ गया तो बढ़ता चला जाता है, डायलिसिस हो जाता है, फिर ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो ये रिपोर्ट जो है ये बता रही है सब कुछ, बिल्कुल ये सब कुछ बता रही है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है रिपोर्ट्स, बिफोर और आफ्टर साइंटिफिक है कि पहले ये था, ये अब ये हो गया, अब ये चेंजेस होगा, इतने समय में चेंजेस होगा, इस लैब से रिपोर्ट कराई है। साइंटिफिक चीज, साइंटिफिक तरीके से ही आयुर्वेद को प्रमाणित किया जा सकता है। रिपोर्ट के आधार पर ही आयुर्वेद को प्रमाणित किया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो 5 से 3 बनने का सफर हुआ है ये 1 महीने में तय किया गया है, तो कैसे हो पॉसिबल बढ़ता चला जाता है? क्या होता है, इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज, बढ़ता है, फिर डायलिसिस शुरू होता है। ये 5 था, इसका 5.49 से 3.27 हुआ है। 9/4 से 31/5 ऑलमोस्ट 1.5 महीने के अंतराल में हुआ। ये 1.5 महीने में इन्होंने सब चीज़ें लग के फॉलो करी, जैसे बताया इनको, डिसिप्लिन में फॉलो करी, डाइट, मेडिसिन, गाइडलाइंस, आक्यूप्रेशर, योग, सब चीज़ें उसी प्रकार फॉलो करी। होलिस्टिक अप्रोच होती है हमारे यहाँ पे, ऑर्गन बेस्ड अप्रोच नहीं होती कि किडनी की दवाई दे दी और किडनी पे जाके असर कर लिया। हम पूरी बॉडी को एज अ सिस्टम मानते हैं। पूरी बॉडी में प्रॉब्लम है, पूरी बॉडी में आपको इंप्रूवमेंट आएगी। आप सब चीज़ें लग के फॉलो करोगे, पूरी बॉडी में अच्छा आपको लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। अब दूसरे पेशेंट्स के बारे में भी बात करते हैं। ये तो सोमपाल जी की बात होगी। देखिए और पेशेंट है हमारे पास, ये अनिल कुमार जी हैं। ये एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ये दिल्ली में ही है। और इनका जो क्रेटिनाइन था जब ये आए थे 2/10 को, ये 3.90 था। 3.90 क्रेटिनाइन था। अनिल कुमार जी दोबारा आए हमारे पास और इन्होंने 29 फरवरी को आए। अब इनका क्रेटिनाइन होगा 3.5, 3.9 से 3.5 हो गया। और फिर अब इन्होंने एक बार लेटेस्ट जांच कराई है 1 जुलाई 2024, 2.6 हो गया क्रेटिनाइन। मैं बाकी पैरामीटर्स पे भी थोड़ी सी नज़र डालते हैं। यूरिया प्रज्ञा एक बार देखना इसमें कितना है। यूरिया इसमें क्रेटिनाइन के जो ऊपर लिखा हुआ है 77 यूरिया है इसमें। इसमें यूरिया कितना आ रहा है इनका, जो सेकंड रिपोर्ट कराई है इन्होंने? 62। और ये तीसरी जो रिपोर्ट कराई है इसमें यूरिया कितना है? 54 के करीब 54 के आसपास यूरिया। क्रेटिनाइन भी रेगुलर कम हुआ है, यूरिया भी रेगुलर कम हुआ है। बाकी सारे पैरामीटर्स जो है वो भी सारे कंट्रोल होने शुरू हो गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ क्रेटिनाइन पे कंट्रोल नहीं है, किडनी का फंक्शन इंप्रूव हुआ है, जिस वजह से सारी चीज़ें, जितने भी जहर है जो किडनी फिल्टर नहीं कर रही थी, वो इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो गई, ब्लड में कम होने शुरू हो गए वो। तो ये बहुत आवश्यक है कि सारे पैरामीटर्स पेशेंट के कंट्रोल में रहें, किडनी पेशेंट के। तो आप जैसे पैरामीटर्स बता रहे हैं, आप क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं? देखिए पेशेंट को डिसिप्लिन में सब चीज़ें समझाई जाती हैं, उसे इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन समझाया जाता है पहले तो, कि क्या आपको क्यों ये करना है, क्यों ज़रूरी है आपको ये दवाइयाँ टाइम से लेनी, क्यों ज़रूरी है आपको योग करना, क्यों ज़रूरी है आपको मेडिटेट करना, क्यों ज़रूरी है आपको डाइट का फॉलो करना। जो आप, कई बार पेशेंट बहुत से समय से अल्कोहल का सेवन कर रहा होता है, कई बार वो किसी और तरह का नशा कर रहा होता है, क्यों आपको अंदर से आना चाहिए कि नशा छोड़ दो पहले तो। वो नशा आपको दुष्प्रभाव जो है वो दिख रहे हैं कुछ और कुछ नहीं दिख रहे। बहुत से पेशेंट तो बीमारी आते ही छोड़ देते हैं, बहुत से पेशेंट तब भी नहीं छोड़ पाते, उनको आदत में आ जाती है। हाँ, उनको लगता है कि नहीं अब इसके बगैर तो मैं चल नहीं पाऊंगा। तो ऐसे भी केसेस आते हैं। इसी तरीके से और इनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल बहुत होते हैं। बहुत से लोग, एक पेशेंट कल आया, उसने बताया कि मैं तो पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पीता था, फिजी ड्रिंक पीता था, एंड दैट रिजल्टेड इन बहुत सारी चीज़ों में जो उसको प्रॉब्लम्स आई। किडनी के अंदर जो डैमेज हुआ वो उसने रेगुलर लंबे समय तक वो फॉलो किया। सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी हार्मफुल एंड वेरी बैड। तो ये हमें बहुत जल्दी, जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। और हमें खान पान का जो क्या खाना है क्या नहीं खाना, और जो हम टीवी से प्रभावित होकर, जो ऐड से प्रभावित होकर खाते हैं पीते हैं, वो ना खिलाएं पिलाएं। और साथ में करिकुलम में बच्चों के ऐड कर दें कि ये खाना है, ये अच्छा है,
इससे ये फ़ायदा होगा, इससे इतना विटामिन मिलेगा, इससे इतना मिनरल मिलेगा और इसके इतने दुष्प्रभाव होंगे, तो हमारे को समझ आ जाएगी क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है। दैट नॉलेज इज मिसिंग कि क्या व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट नॉट। तो अगर ये करिकुलम में इंक्लूड कर दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा सभी के लिए, बीमारियां कम होनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट पेशेंट जो है ये हमारे पास है, ये आए हैं आलोक जांच घर कराया इन्होंने समस्तीपुर बिहार से। पेशेंट का नाम है देवकी देवी, 62 साल की इनकी उम्र है, क्रेटनाइन 3.11 है जी। और इनका जो 3.11 क्रेटनाइन है, साथ ही साथ इनका जो यूरिया है वो भी बढ़ा हुआ है 3.11 के बाद। ये 9/5/2024 को इन्होंने जांच कराई है, 3.1 से घट के हो गया 2.73, ये हुआ है 7/7/2024। देवकी देवी पेशेंट का नाम है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं हुआ, क्रेटनाइन घट के 2.73 की रेंज में आ गया। इंप्रूवमेंट बहुत आई है, एक नहीं सैकड़ों पेशेंट को इंप्रूवमेंट आई है, सारे पेशेंट्स हैं। इसके अलावा जितनी भी आप वीडियोस देखना चाहते हैं यूट्यूब चैनल पर इसी जगह पे पेशेंट मिलते हैं और शूट करी हुई वीडियोस हैं। मेरे साथ जब आते हैं फेस टू फेस उनकी बात होती है, रिपोर्ट्स देखते हैं, सब चीज़ें डिटेल में बात होती है और उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट आती है वो हम यूट्यूब के माध्यम से अन्य जो मरीज़ हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश रहती है, लगे रहते हैं कि उन तक पहुंच पाए संदेश की किस प्रकार आयुर्वेद के माध्यम से भी किडनी में इम्प्रूवमेंट संभव है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर पुनीत। थैंक यू सो मच सर। तो ये थी पूरी जानकारी और जैसे हमने बताया कि मरीज़ के रिपोर्ट्स के बारे में हम चर्चा करने वाले थे, तो ये मरीज़ की रिपोर्ट्स आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे थे और मैं अभी जब बोल रही हूँ तो वो चीज़ जो रिपोर्ट्स हैं वो दोबारा से आप एक बार देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हैं, चाहे डाइट प्लान्स को लेकर हो, चाहे किसी और चीज़ को लेकर हो, तो आप पूछ सकते हैं और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।